नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात एक बड़ी घटना घटती है। एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है। 3 आरोपियों का नाम सामने आता है। 8 दिन के अंदर 1 नवंबर को घटना घटती है और 8 दिन के अंदर पूरा मामला साफ हो जाता है कि 3 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन पूरा मामला दबा दिया जाता है। लगातार पीड़ित के तरफ से आवाज उठाई जाती है, कैंपस में विरोध प्रदर्शन चलता है, लेकिन किस तरीके से पूरे मामले में शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो लचर दिखती है और इसके साथ ही दिग्गज नेताओं का हाथ होने की वजह से उन तीनों आरोपियों को बचा लिया जाता है। दरअसल आरोपियों के जो नाम सामने आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। अब आप अगर इनकी तस्वीरें देखेंगे जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, और आप देख भी सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, तो कहीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इनका उठना बैठना हो, जब खुद देश का प्रधानमंत्री इनके साथ खड़ा नजर आ रहा हो, तो ऐसे में इन पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। और इसीलिए हुआ भी वैसे। पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन इन तीनों आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीड़ित जो है बार बार चिल्लाती रही और न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। और ये सब कुछ वहां पर हुआ जो यूपी की सरकार ये दावा करती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में लड़कियों की सुरक्षा जो है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी महिला स्कूटी पर गहने पहनकर निकल सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक लड़की अपने ही कैंपस में सुरक्षित नहीं है। 3 लड़के शराब के नशे में धुत होकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और जब वो न्याय की गुहार लगाती है तो मामले को दबा दिया जाता है। 1 नवंबर की घटना और तीनों आरोपियों को जाकर 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों को भेज दिया है। आरोपियों के नाम हमने आपको पहले ही बताए कि कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं। और इन तीनों को किस तरीके से बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, क्योंकि दरअसल मामला यह है, जो अब राज खुल रहे हैं, जो एंगल सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, कि ये तीनों जो है बीजेपी के नेता थे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी आईटी सेल के लिए काम कर रहे थे, लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। आप सोचिए 1 नवंबर को यह वारदात होती है और उसके बाद तीनों आरोपी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं और पार्टी जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, वो उनके साथ बैठकें करते हैं, उनके साथ वो बैठकें करते हैं और लगातार चुनाव में जनता से वोट मांगते हैं। उन्हीं बच्चों का शोषण करके उन्हीं बच्चों से वोट मांगने के लिए ये जमीन पर घूम रहे थे। अब आप सोचिए किस प्रकार की ये पार्टी है बीजेपी, जो बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देती है, लेकिन किस तरीके से तीनों आरोपियों को बचाया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यह हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है और इसीलिए मोदी सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी कई सवाल दागे हैं। नेटा डिसूजा ने किस तरीके से कई हमले बोले हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष नेटा डिसूजा, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, किस तरीके से उन्होंने एक काला चिट्ठा जो है वो उजागर किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले उनको सुनाते हैं और उसके बाद आगे मामले में खुलासे करते हैं। कई बड़े गंभीर खुलासे हो रहे हैं, जहां पर मोदी सरकार, योगी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछा जा रहा है। पहले सुनिए नेटा डिसूजा को। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं, और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है, वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, या कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है, तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं।
तो आपने सुना कांग्रेस नेता को और किस तरीके से वो ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीरें हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है। लेकिन 2 महीने तक इन तीनों आरोपियों को बचाया गया है। जब कैंपस में लगातार आवाजें उठती रही, जब छात्रों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, जब लगातार इस मामले को लेकर विवाद बढ़ता गया, तब जाकर शासन प्रशासन ने दबाव में आकर इस पर कार्रवाई की और अब तो खुलासे इस तरह से हो रहे हैं। लेकिन जब उस वक्त तो कांग्रेस ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा था, तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पर एफआईआर दर्ज की गई थी, मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया था और इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने किस तरीके से दहाड़ा है और इसके साथ ही मोदी से भी उन्हें सीधा सवाल पूछा है और उन्होंने क्षमा यात्रा की भी बात की है। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय रॉय ने, सुनिए। हमारे खड़गे जी के हाथ मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट जुड़िए। कांग्रेस पार्टी ही केवल लड़ने में ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोग लगातार सड़कों पर उतरकर, कल हम प्रधानमंत्री बनारस में डंके की चोट पर प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरवाने जा रहे हैं। चाहे वो गोली चलाएंगे या लाठी चलाएंगे, हमारे कार्यकर्ता, मेरे अनुपस्थिति में मैं नहीं रहूंगा, मैं तो अब क्या रहूंगा, पर हमारे कार्यकर्ता कल प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेरेंगे और जवाब मांगेंगे। और बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये मजबूर करेगी कि वहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी उन बच्चियों से, वहाँ के लोगों से माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में बच्चियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन ओढ़कर, उनका चोला ओढ़कर आज राजनीति कर। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि जनता के तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। जनता भी सवाल कर रही है कि योगी सरकार जो बड़े बड़े महिला सुरक्षा को लेकर दावे कर रही है, आखिर 2 महीने तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कई बड़े दिग्गजों के साथ तस्वीरें थी, क्या ये दिग्गज इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हुए इस बड़ी वारदात में शामिल इन तीनों आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि सवाल मोदी से भी पूछा जा रहा है, सवाल योगी से भी पूछा जा रहा है और सवाल उन तमाम पदाधिकारियों से पूछा जा रहा है जो इन तीनों आरोपियों के साथ बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे और जिस पार्टी के लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि अब पार्टी की तरफ से सफाई पेश की जा रही है कि हमने पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब जब यह मामला बड़ा हो गया है, जब इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर बच्ची ये सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोई छात्रा सुरक्षित क्यों नहीं है? आईआईटी बीएचयू में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन योगी सरकार एक भी आरोपी पर एक्शन नहीं लेती है। 2 महीने बाद जाकर सरकार जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं तब सफाई बीजेपी के तरफ से आती है। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेत्री और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ को किस तरीके से उन्होंने काला चिट्ठा खोलकर रखा और इसके साथ ही कई बड़े सवाल मोदी सरकार पर दागे हैं। तो इस पूरे मामले में मोदी सरकार घिर गई है और देश की हर बच्ची ये सवाल कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हमारी सुरक्षा कब होगी? क्या हम आपके संसदीय क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा सवाल
हर बच्ची का है। और इसके साथ ही योगी सरकार जो ये दावा करती है कि पूरे यूपी में बच्चियां जो हैं वो स्कूटी पर गहने पहनकर आधी रात को घूम सकती हैं, उनके दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव में आंचल।